नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीक चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? राजदूत। मेगास्थनीक चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? पटना में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 को हुआ था। यह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इनकी हत्या नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 में कर दिया गया था। अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अबेकस की खोज किस दौरान हुई? ग्रीक सभ्यता काल में। अबेकस की खोज ग्रीक सभ्यता के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑस्ट्रिया। 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर ऑस्ट्रिया ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? 1/10। भारत के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए 1/10 सदस्यों का आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति या कोरम की व्यवस्था का प्रावधान है। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस। साप्ताहिक शार्ली एब्दो पेरिस, फ्रांस से प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बज शहर कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में। बज शहर ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? जयपुर में। एक जाना माना साहित्यिक समारोह जयपुर राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक उनकी मृत्यु से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाया गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है।
किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? अकबर। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न बीरबल, मानसिंह, अब्बुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोच्चिन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोच्चिन थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल अली से छीन लिया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर उत्तर प्रदेश में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में 1870 में खोला गया था। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग जाला नाम के सरदार का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली अन्य जाति टोडा, कुरुम्बा, बडागा जनजाति है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था? हंगुल। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम हंगुल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में प्रारंभ किया गया था। हंगुल एक कस्तूरी मृग है। भारत में बाघ परियोजना 1972 में शुरू किया गया था। भारत में हाथी प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया गया था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015 को। नीति आयोग का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जापान की संसद कहलाती है डायट। जापान की संसद का नाम डायट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कॉर्टेज स्पेन की संसद का नाम है। डेल आयरलैंड की संसद का नाम है। सोजिम पोलैंड की संसद का नाम है। रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। रोमानिया की मुद्रा ल्यू है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चैत्र प्राय पड़ता है 22 मार्च को। चैत्र प्राय 22 मार्च को पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस को आजमाइश यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई? आगरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किसका उपनाम द बॉल है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का उपनाम द बॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनोट ने किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनोट के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आनंद मठ की स्थापना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में किया था। दी ओडिसी होप किसने लिखी है? बराक ओबामा ने। दी ओडिसी होप बराक ओबामा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एनो डोमिनी। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ एनो डोमिनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने या एक्सेस खो देने का डर कहलाता है। नोमोफोबिया। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने या एक्सेस खोने का डर नोमोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र पाथेर पंचाली था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? 2008 में। आईपीएल का आरंभ 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय है। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान कहाँ पर है? एशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान एशिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोगोनल। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोगोनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह नदी जो दिल्ली में बहती है। यमुना। यमुना नदी दिल्ली में बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इरावती नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इरावती नदी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है रीफ। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके रीफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वह एक संग्रहित फल है सहसूत। सहसूत एक संग्रहित फल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर उन्हें रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रंगून वर्तमान में म्यांमार में है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? जॉन निकोलसन ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकोलसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। अंग्रेजों के भारत के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व लॉर्ड बेवेल वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।